कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। सूक्ष्म जगत का जो ज्ञान है, क्या वाकई में ही यह सत्यता है या किसी प्रकार का छलावा है? और अगर सत्यता है तो यहाँ का अगर ज्ञान अगर आपको हो जाएगा तो स्थूल जगत में, यानी कि जो फिज़िकल रियलिटी है, वहाँ पर आप राजाओं जैसा जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दोगे। इस बात को ऐसे समझिएगा, एक उदाहरण लीजिएगा कि यह जो आपका शरीर है और ये फिज़िकल रियलिटी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारे का सारा आप इसको समझिएगा, ये आपका हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर जैसा दिखता है, उसके पीछे जो ऊर्जा है वह है आपका सॉफ्टवेयर, और वह सॉफ्टवेयर जहाँ से रिलेटेड होता है, जहाँ पर उसका अस्तित्व है, उसको बोला जाएगा सूक्ष्म जगत, यानी एस्ट्रल वर्ल्ड। जहाँ पर शुरुआती ज्ञान के प्रादुर्भाव में यह समझना आवश्यक है कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है, यानी कि जो प्राण ऊर्जा है उसके आधार पर, जो चलायमान मन है उसके आधार पर, और जो आपका अवचेतन मन है उसके आधार पर ही यह तीनों ही कोश हैं और ये सूक्ष्म शरीर के अंडर में आते हैं। तो इनके बेस पर ही आप सूक्ष्म जगत में विचरण कर सकते हो। अब इसको ऐसे समझिएगा, उदाहरण समझिएगा कि एक जातक है, वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको उत्तम रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा स्पेशल है और एक ना एक दिन एक ऐसा शुभ अवसर ज़रूर उसके जीवन में आएगा जब उसका राजयोग जो है प्रारंभ हो जाएगा। अब जब उससे ये पूछा जाता है कि आपको ऐसा विचार क्यों आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय हो गया आपको संघर्ष करते हुए, तो किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हो, तो उसको यह बात एक्सप्लेन करनी थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन वह मूल जो जवाब देगा वह देगा कि मेरी ये अंतर आत्मा की आवाज़ कहती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बस आपको इसी चीज़ को पकड़ना है कि ये जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये सूक्ष्म जगत में से आ रही है, यानी कि सूक्ष्म जगत किसी प्रकार का छलावा नहीं है, यह उतना ही रियल है जितनी कि ये फिज़िकल रियलिटी, जितना कि स्थूल जगत। अब इसमें एक नियम समझ के चलिएगा कि अगर स्थूल है, अगर कुछ भी ऐसा है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, आपको दिखाई देता है, वो फिज़िकल रियलिटी के अंडर में आता है, तो उसकी कोई ना कोई ऊर्जा सूक्ष्म जगत में होगी ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि स्थूल जगत में कुछ भी स्थूल है और सूक्ष्म जगत में उसकी जो ऊर्जा है वहाँ पर हो ही ना, ज़ीरो हो या नल वाइड कर दी गई हो। बात को बहुत अच्छे समझिएगा। लेकिन सूक्ष्म जगत में नियम थोड़ा सा अलग रहता है। यह बिल्कुल हो सकता है कि सूक्ष्म जगत में जो ऊर्जा आई है अभी अर्थ पे, इस प्लैनेट पे या फिज़िकल रियलिटी में, इस डायमेंशन में, इस पर्टिकुलर थर्ड डायमेंशन में उसकी फ़िज़िकल रियलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर सूक्ष्म जगत में जो ऊर्जा है तो उसको आधार बनाते हुए हम कुछ भी स्थूल को मटेरियलाइज कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब पुनः उस पे उदाहरण पे आते हैं। वह जो जातक जो है, अब वह यह बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत साधारण इंसान हूँ। मुझे यह पता है कि मेरे अंदर अंतर आत्मा एक वाणी जो मेरा मार्गदर्शन करती आई है, वह बोल रही है ये जो सब कुछ जो संघर्ष है बहुत जल्दी जाने वाला है। कोई ना कोई मार्गदर्शक या कोई ना कोई शुभ अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम बस प्रतीक्षा करो, धैर्य बना के रखो। तो ये कनेक्शन कैसे है, ये कैसे होता है, इसको समझिएगा कि जब आप शयन करने जाते हो तो आपका जो अवचेतन मन है वह जागृत हो जाता है, तो उस आधार पर आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। अगर किसी ऐसे विज्ञान का सहारा ले लिया जाए या ऐसे गुरु तत्व की कृपा से ऐसी विद्या आपके पास आ जाए कि आप
आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप आंख बंद करो, या बहुत ज़्यादा आपको अभ्यास हो गया है तो 24 घंटे जो है अपने सूक्ष्म जगत से जुड़े ही रहो, और आपको पता लगे कि अगर सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीर है उसने वहाँ पर एक अपना राज्य बना के रखा हुआ है और वह राजाओं की तरह जीवन जी रहा है, तो वो जो ऊर्जा है ट्रांसफ़र करी जा सकती है इस थर्ड डायमेंशन में, इस फिज़िकल रियलिटी में। ये एक विद्या है। सुनने में ज़रूर जिनको बिल्कुल भी साधना का अभ्यास नहीं है, आभास नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, उनको लगेगा कि ये पॉसिबल कैसे है, फिर कर्म का अस्तित्व क्या है। तो आपको ये मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कर्म, आपकी सोच भी कर्म के अंडर में आती है। जो भी आप कल्पना कर रहे हो वह भी कर्म के अंडर में आती है। अब तक आप अननोइंगली करते आ रहे थे, अब आपने नोइंगली करना है कि हाँ मैं यह करना हूँ। तो आपको अब क्या काम करना है, आपको यह समझना है कि ज्ञान यह है कि हार्डवेयर में, इस जीवन में अगर किसी प्रकार का चेंज लेके आना है तो हमारे को सूक्ष्म जगत की विद्या का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, और नोइंगली जानबूझकर हम वो जो सॉफ्टवेयर है उसको बदलने का प्रयास करेंगे। किस आधार पर? अपनी कल्पना के आधार पर, जो कि आपका एक कर्म है। इसमें यह रूल भी नहीं लगेगा कि हमने कर्म में छेड़खानी करी, क्योंकि हम स्वयं के ऊपर ही काम कर रहे हैं। किस आधार पर? अवचेतन मन के आधार पर। कहाँ पर जाकर? सूक्ष्म जगत में जाकर। अब ये होगा कैसे? यह होगा तो ऐसे कि आपको क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। लेकिन जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक क्या कर सकते हो? तब तक यह कर सकते हो, इस नियम को याद रखना कि जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जैसा जीवन आप चाहते हो कि मेरा एक एक दिन ऐसे गुजरे, जैसा जीवन साथी आप चाहते हो, जैसा परिवार आप चाहते हो, जैसे अपनी मित्र मंडली चाहते हो, ये याद रखिएगा, यह केवल आपके ऊपर है। दूसरे की कल्पना को अपनी कल्पनाओं में शामिल नहीं करना है। आपसे ही बात शुरू होनी चाहिए और आपके ऊपर ही वापस आनी चाहिए। तो जो आप चाहते हो, वही जो थॉट है, वही जो विचार है, वह आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कल्पना आधार पर थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, नोइंगली, जानबूझकर आप उसको अपनी कल्पना में जीना शुरू कर देते हो, कि यह मानते हुए कि जीवन में संघर्ष है, लेकिन मेरी कल्पना में मेरे पास इतने जो है प्रॉपर्टी है और इतना मेरे पास धन है, मैं इतना ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ, मेरी सेहत इतनी अच्छी है, मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत ज़्यादा मेरे से मधुर संबंध रखते हैं और मैं सदैव प्रसन्न बना रहता हूँ। जो कोई मेरे पास आता है वह मेरा मित्र बन जाता है, स्थायी मित्र बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में क्लियर होनी चाहिए, और यह होना चाहिए कि वो जो सूक्ष्म जगत में जो आपने कल्पना करी है, जो कल्पना आप करोगे तो डायरेक्टली सूक्ष्म जगत से जुड़ोगे। जिसके पास बहुत ज़्यादा इमोशन का अभाव है, यानी चेतना जो है मूलाधार चक्र में अटकी हुई है, वहाँ से जब तक उठकर स्वादिष्ठान और ऊपर अनाहत तक नहीं आती है, तब तक थोड़ा सा कष्ट होगा इस विज्ञान को समझने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा सॉफ्टवेयर पे, जब बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर जो फिज़िकल रियलिटी में जो शरीर है, उस सोच का, उस सॉफ्टवेयर का जो हार्डवेयर है, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज करना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार की मैंने यह बात आपको नहीं सिखाई है या नहीं प्रार्थना करी है कि कर्म एक तरफ रखा रहेगा, यहाँ भी आपको कर्म करना पड़ेगा, लेकिन अब जो है कल्पना आधार पर आपका कर्म गिना जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़ेगा। एक निश्चित अवस्था तक अपने मन को साधना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको बताइए कौन सा वाहन पसंद है, कौन सी गाड़ी पसंद है, तो आपने 10 नाम गिना दिए। 10 नहीं, 1 नाम होना चाहिए और वहीं पे आपको अड़े रहना है। तो सूक्ष्म जगत का जो द्वार है उससे धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाओगे और विचार की और कल्पना की शक्ति जो ये विद्या है
उससे परिचित हो जाओगे और अब आपको जो चाहिए उसको आपको एक प्रकार से मैनिफेस्ट करना आ जाएगा। और मैनिफेस्ट जब आपका स्वीकार कर लेगी प्रकृति कौन? वही सूक्ष्म जगत में बैठी हुई आपकी ऊर्जा, यानी आप ही बैठे हुए आप अपने आप से ही आशीर्वाद मांगोगे तो फिज़िकल रियलिटी में वो साधन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जगत कोई मजाक का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाएगा। जैसे इस जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी। जैसे ही वहाँ पर कर्म करोगे तो एक एवरेज कैलकुलेशन बता रहा हूँ 72 आवर्स की, यानी कि 3 दिन की, 3 दिन लगते हैं, वहाँ से ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। एक दिन भी अगर आपके विचारों में भिन्नता आने लग गई, आपको ये लगा 10 दिन बाद नहीं मेरा विचार जो है अब यहाँ टिक रहा है, तो फिर नए सिरे से चीज़ शुरू हो जाएगी और वो जो पुरानी जो आपकी कल्पना थी वो वहीं पे अटक जाएगी। अब वो ब्लॉकेजेस का काम करेगी। इसलिए सभी बच्चे जो हैं, क्लास के सभी बच्चे जो हैं, उनको ये समझाया जाता है कि आपको पहले जो संचित कर्म है इनको जलाना सीखना है विद्या के द्वारा, गुरु अग्नि शक्ति के द्वारा, या जिनके पास विद्या का जो भी स्तर है, राम अग्नि है या शिव अग्नि है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्लास वाली वीडियो नहीं है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप लोगों को इस विज्ञान से अवगत कराया जाए, सूक्ष्म जगत की जो ताकत है उससे अवगत कराया जाए। और सूक्ष्म जगत में वही व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है जो थोड़ा सा धैर्य की पालना करना सीख जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा ज्ञान, ये सारी टेक्नोलॉजी आपके विज्ञान में कोश में छुपी हुई बैठी है। बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना ध्यान थोड़ा सा ये थर्ड डायमेंशन जो है, ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, ये फिज़िकल रियलिटी है, उससे थोड़ा सा हटाना है। ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लग जाएगा। सबसे पहले तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वह आपकी निजी प्रसन्नता पे काम करेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो और 24 घंटे आप एक उदासी वाले भाव में बने रहते हो तो वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए आपकी निजी प्रसन्नता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि शुरुआती तौर पर, शुरुआती अभ्यास में छोटे छोटे टारगेट आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे फिज़िकल रियलिटी में। ये ध्यान रखिएगा। तो इस बात को ऐसे समझिएगा, ये छोटा सा अभ्यास है। इसमें जब तक आप लगातार अपना अभ्यास बना के नहीं रखोगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मेजर गड़बड़ आपके सॉफ्टवेयर में है, सूक्ष्म ऊर्जा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा कहीं पे अटका हुआ है और वह आपकी फ़िज़िकल रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, उसका कनेक्शन नहीं है, तो ही ऐसे जातकों के जीवन में बहुत सारे उत्तम मार्गदर्शक होने के पश्चात भी, क्योंकि उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं है, तो अभाव बना रहता है, संघर्ष बना रहता है और संभवतः दुर्भाग्यवश उनका पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। लेकिन इसलिए ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ध्यान से समझा करो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। हमें केवल सॉल्यूशन जो है उस पर काम करना है और धैर्य बना के रखना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, जैसे कि आपके पास एक बीज है और वह बीज अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन आपके पास धैर्य का बहुत ज़्यादा अभाव बना हुआ है। हर 2 घंटे में आप बीज निकाल लेते हो मिट्टी में से और देखते हो कि पेड़ बना कि नहीं बना, तो बीज आपने स्वयं नष्ट कर दिया। जब तक बीज को जो टाइम लगना है तब तक आपको धैर्य बना के रखना है। ऐसे में आप यह भी कर सकते हो कि आपने एक बीज डाला, अगले दिन आपने दूसरा बीज डाला, तो जो समय लगेगा वो समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है धैर्य वाली, वो भी बहुत ज़्यादा विस्तारित होने शुरू हो जाएगी। और जब पेड़ आएंगे, अनेकों अनेक वृक्ष आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने लगातार बीजारोपण अपना चालू रखा, निरंतरता उसकी बनाए रखी। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जगत होता है, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा होती है, यह कोई छलावा नहीं है। हर जगह इसका प्रमाण मिलता है। जो आप बोलते हो कि अंतर आत्मा, आपका थॉट प्रोसेस, ये सब का सब सूक्ष्म जगत है। स्वप्न के माध्यम से जो
बहुत सारी जगह पे आप ट्रैवल करके आते हो और पुनः आपको ये लगता है कि 1 महीने पहले मुझे ये स्वप्न में ये जगह दिखी थी। मैंने बताया ना, जो फिज़िकल रियलिटी है उसका सॉफ्टवेयर भी सूक्ष्म जगत में है। अगर वहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है और आपको रीडिंग करनी आ चुकी है तो आप नोइंगली राजा जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो हमारे को क्या काम करना है? हमारे को सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में जाकर उस पर लगातार कार्य करना है। और ये याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी उनको ज़्यादा सूट करती है जिनके पास धैर्य का बीज होता है और आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है। बहुत तेज़ी से वो मटेरियलाइज कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनिफेस्टेशन में और मटेरियलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यही गुरु तत्व का काम होता है, आपको ज्ञान देना। और जब तक बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़ने नहीं लग जाए तब तक उसके साथ में दौड़ता रहता है और उसके पश्चात भी एक नज़र बना के रखता है कि मेरा बच्चा जो लगातार आगे बढ़ता रहे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो उसके सारे जो जवाब हैं, सारे आंसर जो हैं, ये सारी गुत्थियाँ जो हैं, क्वेश्चन मार्क जो हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म जगत में छुपे हुए हैं। हमें बस उससे कनेक्ट करना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं